नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। बारिश, बाढ़ का खतरा और चेहरे पर संकट सुनकर यकीनन आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह दर्द है उन कुंवारों का जिनकी उम्र दुल्हन के इंतजार में कट रही है। यह हकीकत उस गांव की है जो नदी से घिरा हुआ है। यहां बेटी की शादी कराने से लोग डरते हैं, घबराते हैं। अगर गलती से रिश्ता करने के लिए गांव में लड़की वाले पहुंच जाएं तो हालत देख रिश्ता पक्का होने से पहले ही टूट जाता है। प्रशासन से गांव वाले विस्थापन की मांग लगातार कर रहे हैं। पड़ताल करेंगे शादी के संकट की और साथ ही जमीनी हकीकत जानेंगे बलौदाबाजार की, जहां हो रही है तेज बारिश और यह बन गई है आफत। प्रशासन ने अलर्ट भी जारी कर रखा है। तो यह है ग्राउंड जीरो, बाढ़ और ब्याह। यह दर्द है श्योपुर के सुंडी गांव का। सुंडी गांव में सहरे का संकट है। कुंवारों को यही डर सताता है उनकी शादी होगी या नहीं होगी। इस गांव में अगर दुल्हन की डोली आ जाए तो दूल्हा खुद को खुशकिस्मत समझता है। हालत यह है कि बेटी की शादी सुंडी गांव में कराने से लोग डरते हैं। ग्राउंड जीरो में पड़ताल करेंगे इसी दर्द की, जिसका कनेक्शन नदी से। दरअसल श्योपुर से 18 किलोमीटर दूर सुंडी गांव में 30 से 35 परिवार रहते हैं। 300 की आबादी। कई गांव वाले संपन्न, लड़के अच्छे खासे कमाते हैं, लेकिन लाइफ पार्टनर उन्हें नहीं मिल पाती। दरअसल बारिश के मौसम में पार्वती नदी उफान पर आ जाने से बाढ़ का खतरा हर बार मंडराता है। टापू पर बसे इस गांव में नदी में मगरमच्छ भी हैं। जान का खतरा लोगों को हर बार सताता है। अगर कोई शादी का रिश्ता लेकर भी आता है तो कीचड़ वाली सड़क से एंट्री पर ही रिश्ते टूट जाते हैं। कि यहां आलम यह है, अंदर क्या होगा। न गांव में बाजार है न सड़क है। मरीजों की हालत गंभीर हो तो उनके पास इलाज पहुंचना तक मुश्किल है। गांव वाले विस्थापन की मांग कई बार कर चुके। प्रशासन ने विस्थापन के लिए जमीन दे दी, लेकिन यहां भी पेंच फंसा हुआ है। सुनिए ये दर्द। युवाओं की शादी होने में बहुत दिक्कत है। कुंवारे रहते बच्चे आधो आधे 50% तो नदी की वजह से बाढ़ के हालात में बहुत परेशानी है। हमें आने जाने की बहुत परेशानी और कुछ भी व्यवस्था नहीं है। नाव सब डूब जाती हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं, तो यहीं पे रहना पड़ता है। बहुत मुसीबत में रहना पड़ता है। यहाँ पे यहाँ शादी विवाह बहुत कम होते हैं क्योंकि लोग डरते हैं कि वहाँ लड़की नहीं देंगे। अगर लड़की को देंगे तो वो मर जाएगी वहाँ पे। इसलिए यहाँ 50 से 25% लड़के तो ऐसे रह रहे हैं, उनकी शादी होने में भी आपको मुसीबत आ रही है। अब देखिए, आपने तस्वीर तो समझ ली। ग्राउंड जीरो के हालात क्या हैं तस्वीरों में हमने आपको दिखा भी दिया। दीपक दंडोतिया हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इस पूरे मामले को, समझते हैं कब से यह समस्या चली आ रही है। प्रशासन को कितनी बार गुहार लगाई गई, जमीन दे दी तो अब कहां पेच फंसा हुआ है, और कब यहां के कुंवारों की शादी होगी, कब उनके सर पर सेहरा सजेगा। जवाब मिल रहा है क्या दीपक? आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ में ग्रामीण भी मौजूद हैं और ये लगातार अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। सबसे बड़ा दर्द तो अब कवारों के लिए यहाँ पर खड़ा हो गया है, क्योंकि कवारों की शादी नहीं हो रही है। लोग अपनी बेटी को इस गांव में ब्याहना नहीं चाहते। वजह यही है कि नदी का यहाँ पर खतरा है। हर साल बारिश के 3 से 4 महीने ये गांव टापू बना रहता है। इस दौरान जो बीमार मरीज हैं वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते। लोगों को जरूरत के सामान के लिए बाजार तक जाना मुश्किल हो जाता है। इन हालातों से ये लंबे समय से जूझ रहे हैं और लगातार प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें यहां से विस्थापित किए जाए ताकि इनकी जो जिंदगी है वो संवर सके। बात ग्रामीणों तक ही नहीं है, यहाँ के जो बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल के बाद आगे की तालीम पाने के लिए तरसते हैं। वजह यही है कि यहाँ पर प्राथमिक स्कूल तो है, लेकिन जो मिडिल क्लास के जो स्कूल हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल है उनके लिए दूर दराज के क्षेत्रों में पहुंचना पड़ता है। अब बारिश से जब गांव टापू बन जाता है तो यहां से आवाजाही बंद हो जाती है, तो बच्चों का भी आना जाना बंद हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों से लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं। इन्हीं हालातों से ये परेशान है और लोग अपनी बेटी को इस गांव में नहीं ब्याहना चाहते, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को सुख सुविधाएं देने की एक तरह की वो होती है, लेकिन जब इस गांव में बाढ़ की आफत आती है
तो खासी दिक्कतें होती हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो कीचड़ से सनी रहती हैं। दूसरी सभी तरह की परेशानियां यहाँ पर हैं। अब प्रशासन जमीन देने के लिए तैयार है और दूसरी जगह पर जमीन नापने की तैयारी में है, लेकिन जहां पर जमीन का चयन किया गया था वहां पर कुछ लोगों का सारी जानकारी आपने बताई, हमने भी अपनी रिपोर्ट में भी दिखाई कि ग्राउंड जीरो की तस्वीर क्या है। यहां के लोगों से जरा बात कीजिए, उनसे समझिए कि पेंच कहां फंसा हुआ है। जमीन भी प्रशासन ने दे दी, पीछे लोग भी मौजूद हैं, बातचीत कीजिए उनसे। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे इन लोगों से कि किस तरह की कोई दिक्कत है यहाँ पर, क्या कुछ परेशानी आ रही है। भैया क्या नाम है आपका? नंद किशोर। बताएंगे क्या कुछ दिक्कत आ रही है? यहाँ प्रशासन ने आपको जमीन दे दी है, फिर भी क्या दिक्कत है? जमीन दे दी पर उसमें नाम छोड़ रहे 10-12 लोगों को, अब उनका क्या होगा? अभी विस्थापित कर दिया गया आपको? हाँ, विस्थापित कर दिया। यहाँ से दूसरी जगह पे मतलब आपको शिफ्ट करने के लिए भी मकान भी बनेंगे? हाँ, अभी नहीं बने? अभी नहीं, अभी तो टावरी बनी होती है। अच्छा, यहाँ जो कवारे हैं खास तौर पर, हाँ, उनकी शादी नहीं होती? हाँ, उनको परेशानी आती है। क्या दिक्कत आई, क्यों नहीं शादी करते लोग? नंदी अगले रिश्तेदार बच्चे देने में परेशान होते हैं। क्या 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 होता है? अगले रिश्तेदार कोई भी रिश्ता लेके आता है तो नदी को देख के ही विचार बदल जाते हैं उनके, और कोई आने का जवाब नहीं देते, तो हमारे बच्चा बच्ची भी कंवारे रह जाते हैं। कितने कवारे होंगे गाँव में? है कम से कम 2-5-10 छोरे कंवारे भी हैं। 2-5-10 आपको बता देते 50% लोग कवारे हैं। आप बताएंगे कितने परसेंट लोग? बता रहे थे 50% लोग कवारे हैं। हाँ, 40-35 तो है कवारे हैं। कंवारे हैं। तो कवारों की संख्या लगातार बढ़ भी रही होगी। बढ़ रही है ना। आप क्या कह रहे हैं, अधिकारी क्या कह रहे हैं? अधिकारी विस्थापित तो वैसे तो 85 नाम आए थे ऊपर से, उनको 85 का नाम तो अभी जो पेज फंस गया था ग्रामीणों का, किस तरह से विवाद हुआ था प्रशासन और ग्रामीणों का? वहाँ कहाँ पे? विठलपुर में जो जमीन दी थी वहाँ विवाद हुआ था। फिर दोबारा में कुछ परेशानी नहीं आई, अच्छा काम किया। अब कब तक विस्थापन की उम्मीद है आपको? कब तक विस्थापित कर दिया जाएगा? कर दिए ना, वैसे तो कर दिया, प्लॉट मलोट काट दिए, टपरे बना दिए। अब उसमें अब देखो गांव वालों का विचार करके पूरे कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। अब देखो गवर्नमेंट क्या विचार करती है। गवर्नमेंट विचार करेगी। आवास वगैरह का लाभ मिला अभी वहाँ पर? अब उसमें तो अभी तो नाम छूट रहे हैं, वो नाम भी जोड़ा जाएगा। वैसे तो तहसीलदार साहब ने भी बोला है, जो भी घटे तो देखिए ग्रामीणों का यही कहना है कि जो प्रशासन है यहाँ पर विस्थापन करने की तैयारी कर रहा है। कई लोगों के नाम छूट भी गए हैं जिन्हें जोड़ने के लिए लोग प्रयास करा रहे हैं, और कुछ जमीन का हिस्सा इनको देने के लिए प्रशासन ने कह भी दिया है। बहुत जल्द उस जमीन पर पीएम आवास योजना के तहत मकान बना करके देने की तैयारी की जाएगी। पहले जो जमीन आवंटित की गई थी उस जमीन पर विवाद था। जो वहां पर लंबे समय से खेती कर रहे थे वो किसान उस जमीन पर अपना हक जता रहे थे। इसे लेकर के प्रशासन और उन ग्रामीणों के बीच में नोकझोंक और पथराव भी हुआ था। उसके बाद में कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। अब वहां पर जो अधिकारी है वो दोबारा से जमीन आवंटन करने की बात कह रहे हैं। वैसे दीपक जो जानकारी दे रहे हैं और जिस गांव की ये बात हो रही है, सुंडी गांव की, ये आज की तस्वीर नहीं है, ये आज की समस्या नहीं है, ये सालों की समस्या है। और सालों तक ये खबरें, हर बार जब बारिश का मौसम होता है, जब हालात बिगड़ते हैं, खबरें आती हैं, प्रशासन कहता है कि हम कार्रवाई करेंगे, हम विस्थापन करेंगे, लेकिन अभी तक तस्वीर नहीं बदली है। जल्द ही कहा जा रहा है, तो अब ये जल्द कितना जल्द होता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस जानकारी और बातचीत के लिए। बलौदा बाजार की बात कर लेते हैं। आफत की बारिश यहां पर जारी है और आलम यह है कि सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं, गाड़ियां रेंग कर चल रही हैं और लोगों को खासी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। अमेठी घाट में पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है और इसी के चलते कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। आसपास के गांवों के लोगों को 60 से 70 किलोमीटर दूर घूमकर जिला मुख्यालय जाना पड़ रहा है। शहर में गलियों और घरों में बारिश का पानी घुस गया है। बलौदा बाजार में महानदी और शिवनाथ नदी उफान पर चल रही है। पलारी और बलौदा बाजार में पहुंचने में लोगों को खासी दिक्कत हो रही है। भाटापारे के सिमरिया घाट में भी ऐसी स्थिति है। बिलासपुर और दूसरी जगह लोग जा भी नहीं पा रहे हैं। जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर रखा है। ग्राउंड जीरो से आपको हम तस्वीर लाइव दिखा रहे हैं, देखिए जरा क्या हालात यहां पर। लगातार 2 दिन से रात दिन बारिश हो रही है और ये पूरा रोड पानी से जाम हो चुका है और गाड़ी का आना जाना बंद हो गया है। आप देख रहे हैं पूरा रोड जाम हो गया है और गाड़ी एक साइड से निकल रही है, 2 साइड से नहीं निकल रही है क्योंकि आगे ट्रक जगह जाम हो गया है। बलौदा बाजार जिले में लगातार हो रही बारिश के बाद नज़ारा देख सकते हैं किस तरह से लोग
वाहनों को किस तरह से ला रहे हैं। ये जो मुख्य मार्ग है बलौदा बाजार रायपुर मुख्य मार्ग है वो किस तरह से पानी से सराबोर हो चुका है। देख सकते हैं लोग इस रास्ते के बजाय साइड से आ रहे हैं ताकि जो बारिश का पानी है उससे गाड़ी बह ना जाए। और ये देख सकते हैं वहाँ पेट्रोल पंप भी मौजूद है और पानी वही किनारे से निकल रही है। और जो खेतों का पानी है, नहरों का पानी है, किस तरह से यहाँ पर सराबोर हो चुका है। बलौदाबाजार जिले में लगातार कई दिनों की बारिश के बाद आखिरकार कई जगहों पर पानी सराबोर हो चुका है, लबालब भर चुकी है। मुख्य मार्ग को आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो मुख्य मार्ग है ये साइड है जो पूरी तरह से बंद हो चुका है पानी की वजह से। यहाँ से लेकर पूरा कई दूर तक जो सड़कें हैं वो बंद हो चुकी हैं। और वहीं कई जो वाहन है, बड़ी बड़ी वाहनें हैं, वो भी इसी रोड से आना जाना करते हैं। लेकिन आज जो वाहन है वो साइड से होकर आ रही है क्योंकि लगातार बारिश है, लिहाजा कई दिनों की लगातार बारिश हो रही है। और देखना होगा कि आखिर बारिश कब तक थमने का नाम लेगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18 बलौदाबाजार। अब मौसम ही अगर बेईमान हो जाए तो उस पर किसका बस चलेगा, लेकिन हालात को तो संभालने की जिम्मेदारी प्रशासन की बनती है। ग्राउंड जीरो की स्थिति और क्या है, कितनी परेशानी हो रही है, आवाजाही में कितनी परेशानियां हैं, सारी जानकारी बलौदाबाजार से योगेश यादव ग्राउंड जीरो से हमें दे रहे हैं। योगेश के पास चलते हैं और योगेश से बात करते हैं। योगेश, तस्वीरें दिखाई, आपकी रिपोर्ट हमने दिखाई, यहां तो हालात भयावह हैं लोगों के लिए। ये मॉनसून जो है ये मुसीबत से कम नहीं। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दिखा दूं कि बलौदाबाजार जिले में जो बारिश का कहर है किस तरह से जारी है। और सबसे पहले ये देख सकते हैं कि रास्ते किस तरह से हैं। 3 फीट 4 फीट के गड्ढे से हम और गड्ढे में जा रहे हैं और इस 3 फीट 4 फीट के गड्ढे से लोग पार करके आ रहे हैं। हम और आगे जाएंगे तो गड्ढे और मिलेंगे। और वाहनों को देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से वाहन है, जो बाइक है 4 पहिया वाहन इसी गड्ढे से आ रही है। महासमुंद और सीरपुर जाने का मुख्य मार्ग है। देख सकते हैं किस तरह से ये बाइकें पार करके जा रही है। बीच में जब बाइक की वाहन बंद हो जाती है, हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं, हम 2 फीट के गड्ढे में यहाँ पर खड़े हैं, ये देख सकते हैं। और अगर आगे हम और जाएंगे तो यहाँ पर 3 और 3.5 फीट के गड्ढे यहाँ पर मौजूद है। मुख्य मार्ग है, कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है, लोग जान जोखिम में डालकर यहाँ पर आ रहे हैं। ये देख सकते हैं भीड़ का नजारा कि लोग किस तरह से यहाँ पर सड़क को पार करेंगे, उम्मीद लगाकर कि हम घर जाएंगे क्योंकि शाम के समय अपने घर जाएंगे। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो वाहनों पर अपने वाहनों को लेकर यहाँ पर है। ये और नजारा पीछे दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से देखिए बाइक यहाँ पर आ रही है और कितनी गड्ढा है यहाँ पर। जो बाइक है यहाँ से निकल नहीं पा रही। हम यहाँ खुद यहाँ पर गड्ढे पर मौजूद हैं और आगे जाएंगे और गड्ढे। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो बाइक से यहाँ पर आए हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी कितनी समस्या हुई, आप वहाँ से आए? जी बहुत समस्या की बात है कि यहाँ तो रोड ऊपर करना चाहिए, नीचे में पुल लगाना चाहिए। ये मेन रोड सीधा महासमुंद जाने वाला रोड है। ये इतनी समस्या हुई बीच में? इसमें तो बहुत समस्या, बीच में तो रोड गाड़ी बंद हो जा रहा है। वो नजारा दिखाइए कि गाड़ी किस तरह से बीच रास्ते में बंद हो गई। और क्योंकि कहीं ना कहीं जो गाड़ी का बाइक का साइलेंसर रहता है उसमें पानी घुस गया और बाइक बीच रास्ते बंद हो। लोग किस तरह से वाहन को अपने वापस ला रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो उस पार जाना चाहते हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी कितनी समस्या हो रही है? यहाँ हर साल इसी तरह से 3 फीट 4 फीट पानी भरता है, लेकिन न तो PWD वाले ध्यान दे रहे हैं, ना ये नगर पंचायत वाले ध्यान दे रहे हैं। देख सकते तमाम युवा मौजूद है जो इस पार से उस पार। हमारे साथ पार्षद मौजूद है यहाँ पर। कितनी समस्या होगी? यहाँ जो पब्लिक लोग आते हैं स्कूल में जाने के लिए, जो बच्चे हैं उनको भी बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है। इसके पहले जो नगर पंचायत की ओर से आवेदन लगाया गया था और इसका सर्वे भी किया गया था, लेकिन आज पर्यंत तक ठीक नहीं कराया गया है। ये कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सब सिमरिया जा रहा था। मैं वापस आए थे? हाँ वापस आया था। इतना पानी से? बहुत पानी है इसमें तो। और अभी मुश्किल हो रहा है आने जाने में। कैसी समस्या हो रही है? बहुत ज्यादा समस्या हो रहा है, आने जाने में गाड़ी बंद हो जा रहा है, तो थोड़ा सा ठीक करना चाहिए इनको, नगर पंचायत को, है ना। आप बताइए, आप उस पार जाने कितनी समस्या हो रही है? वो बहुत पानी हो, जो बाइक वाइक भी आने जाने में दिक्कत हो रहा है, बच्चों को भी आने जाने में स्कूल को दिक्कत हो रहे हैं। मेन क्या है, आसपास गांव से जुड़ा है कसडोल का शहर, इसी कारण बहुत ज्यादा आने जाने में बच्चों को समस्या। कितनी समस्या हो रही है? आप उस पार से इस पार आए? सभी लोगों को परेशानी हो रहा है, जैसे नौकरी वाले हो गए और स्कूल जाने वाले। पानी भरने का कारण क्या है? ये समस्याएं तो लोग तो परेशान हैं, ये तस्वीरों में भी नजर आ रहा है योगेश, लेकिन पानी भरने की वजह क्या है, क्यों यहाँ पर पानी भर जाता है? बिल्कुल आपने सही कहा, ये पार्षद भी है। पानी भरने की समस्या वजह क्या है? ये जो रोड का स्थल है वो बहुत नीचे हुआ है, जो बनाने के टाइम में बनाया है ना वो नीचे लेवल में कर दिए हैं, इसी की वजह से यहाँ रोड में पानी जाम हो रहे हैं।
ये यहाँ के पार्षद हैं जिनकी हाइट काफी कम है, चर्चित भी रहते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर पानी की गहराई, यहाँ पर 3 से 3.5 फीट की पानी, जिससे क्रॉस करके लोग जान में जोखिम डाल के यहाँ पर आ रहे हैं। कलेक्टर द्वारा आदेश जारी किया जाता है कि आखिरकार किस तरह से लोग जान जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं। कारण ये है कि उनको घर जाना है, शाम हो गया, सभी की ड्यूटी के टाइम हो जाती है और शाम होने के बाद लोगों को घर जाना है। देख सकते हैं कि लोग किस तरह से खड़े हैं। ये मुख्य मार्ग है नगर पंचायत कसडोल, यहाँ से कई जिलों की रेखा सीमा यहाँ जाती है और लोग अपने घर जाने के लिए यहाँ पर तैयार है, क्योंकि इनको डर है कि कहीं ना कहीं गाड़ी बीच में फंस जाए तो फिर होगा क्या। उस साइड भी आप देख सकते हैं, ये छोटे बच्चे जो स्कूल से यहाँ पर निकलते हैं, वो भी यहाँ पर जा रहे हैं कि मुख्य मार्ग की अगर ये स्थिति है तो फिर और जगहों पर तो हाल क्या ही होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। योगेश ने ग्राउंड जीरो से ये तस्वीर दिखाई और हमारी कोशिश होती है ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखाने की कि तस्वीर बदलनी चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे।